नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की जर्नी डिस्कस करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन के स्कीम के अकॉर्डिंग नवंबर 1946 में बनी थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी। यानी 296 सीट्स पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और 93 सीट्स पे नॉमिनेशंस होंगे। पर अनफॉर्चुनेटली प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने से मना कर दिया, क्योंकि वो राज्य अपनी ऑटोनॉमी खोना नहीं चाहते थे। एंड रिमेंबर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई, जहां पर बस टेम्परेरीली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की डिमांड थी। इसी वजह से केवल 211 मेंबर्स ने पहली मीटिंग अटेंड की थी। इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया, जिससे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी मिली। पर इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट 22 जनवरी 1947 में किया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। इस टाइम से लेकर धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी सीट्स पर नॉमिनेशंस देना शुरू कर दिया, यानी दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसने इंडिया के पार्टीशन का प्लान दिया। फाइनली पार्टीशन के बाद बहुत से मेंबर्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन गए, इसलिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल 299 मेंबर्स रह गए। 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया और इसके बाद अगस्त में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के साथ हम आज़ाद हुए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सोवरेन कैरेक्टर मिला। अब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के साथ साथ लॉ मेकिंग भी कर सकती थी। लॉ मेकिंग के लिए असेंबली का चेयरमैन जी.वी. मावलंकर जी को बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन था। फरवरी 1948 में ड्राफ्ट को पेश किया गया, जिस पर 8 महीनों तक चर्चा चली। इसके बाद सभी चेंजेस को एडजस्ट करके अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट पेश किया गया। फिर से चेंजेस सजेस्ट किए गए एंड फाइनली 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, जिसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग पूरी होते होते ऑलमोस्ट 1 साल लग गए और 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी के साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इस तरह टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को भी रैटिफाई कर लिया था। 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। ये सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ड्यूटी के टर्म्स में आखिरी सेशन था। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हुई और हमने अपने नेशनल एम्बलम को भी अडॉप्ट किया। चलिए आपके लिए एक फन फैक्ट। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया कहलाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद इंडिया की लॉयल्टी किंग जॉर्ज 6 के अंडर थी। बट कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद इंडिया बिकेम अ सोवरेन कंट्री, बट स्टिल हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप नहीं छोड़ी, क्योंकि हमने ब्रिटिश क्राउन को एक सिंबल ऑफ फ्री एसोसिएशन के रूप में एक्सेप्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।